नमस्कार साथियों, मैं महेश चंद्यानी, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय डिसवाणी। आज की वीडियो की शुरुआत एक सुंदर नज़ारे के साथ। ये हमारे विद्यालय से बीरू खाल की साइड, और ये देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है और इसी में हमारा विद्यालय है। इस हमारे विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय डिसवाणी। ये हमारे विद्यालय है और आज हम बच्चों के लिए एक नई गतिविधि लेके आए हैं और इस गतिविधि में बहुत आनंद आने वाला है। हमने सोचा बच्चों के लिए क्यों ना आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझाने के लिए एक सुंदर सी गतिविधि की जाए। हमने फर्श पे एक ड्रॉ किया है, एक चक्र बनाया है। इसके माध्यम से हम बच्चों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पक्षों के बारे में, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अमावस, पूर्णिमा, इसकी जानकारी देंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, इस तरीके से आप बहुत सारी जानकारियां इस गतिविधि से लेंगे। ये हमारे विद्यालय के बच्चे हैं और इन बच्चों के माध्यम से ही इन्हीं बच्चों को हम सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के रूप में खड़ा करेंगे और इसके अनुसार आगे बहुत मजा आने वाला है। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपको भी समझ में आ जाएगा बच्चों कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। नमस्कार साथियों, देखो आज हमने एक गतिविधि जिसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो गतिविधि बना रखी है, इसमें हमने 3 बच्चों को लिया है। 3 बच्चे, एक को सूर्य बना दिया, बीच में पृथ्वी बना दी और इधर चंद्रमा बना दिया। वो है सूर्य। क्या क्या है ये आप बोलते रहना। क्या है ये क्या है और ये। सबसे पहले हम पृथ्वी को समझते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। देखो जरा, घूम रही है पृथ्वी। तो ये जो चक्र बनाया गया है नीचे, तो ये पृथ्वी अपना एक चक्कर अपनी धुरी पे यानी अपनी जगह में एक चक्कर घूमने में 24 घंटे लगाती है। कितने लगाती है? 24 घंटे। हाँ, तो देखो अभी देखो, हाँ ये घूम रही है, घूमी 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 घूमी, यहाँ पे आधा चक्कर लगाया तो आधा चक्कर में हो गया रात। और फिर आधा चक्कर फिर वो चक्कर पूरा किया तो इधर फिर हो गया दिन। तो इधर को हो गया दिन। जब हम कहा देख रहे हैं, सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, इधर है हम, ये भारत है। इधर से क्या दिखाई दे रहा है? सूर्य। तो दिन है कि रात? दिन। इधर को हाँ देखो, अब यहाँ हमारे दूसरे देश में पड़ रहा, भारत इधर आ गया। अब सूर्य की वो साइड नहीं है तो हम अब चांद की ओर देख रहे हैं। अब देखो वहां से सूर्य की लाइट आ रही है यहाँ पे, अभी रात हो रखी है, सूर्य की लाइट आ रही है यहाँ पे चांद पे। चांद एक, चंद्रमा जो है ना, एक चमकीला उपग्रह। क्या है? चमकीला उपग्रह। इससे क्या होता है? ये सूर्य की लाइट में चमकता है। ये किस में चमकता है? सूर्य की लाइट में। अब मैं दोबारा ये नहीं बोलूंगा ये किस में चमकता है, ये तुमने अपने आप बोलना है, ठीक है? माना तुमने ये कुरकुरा लिया और कुरकुरे को तुमने क्या किया, पन्नी को फाड़ा तुमने, और उसका अंदर वाला हिस्सा देखा कभी तुमने? हाँ। कैसा होता है? और उसको हमने बाहर रख दिया और हम ऊपर चले गए कहीं दूर। वहां से जब सूर्य की लाइट में उस कागज पे हमारी निगाह पड़ेगी, उसको वहां से जब हम यहाँ देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? चमकता हुआ। वो चमकीला दिखाई देता है ना। तो किससे चमका वो? सब बोलो। सूर्य की लाइट से चमका, ठीक है? तो वैसे ही इस पे अपनी लाइट नहीं है। ये जो चंद्रमा है इस पे अपनी लाइट नहीं है। उसी कागज की तरह ये भी चमकीला है, ठीक है? उसी कागज की तरह चमकीला है, ठीक? अब वहां से सूर्य की लाइट पड़ी तो ये चमकेगा कि नहीं? चमकेगा। और इस समय सीधे में लाइट तो और ज्यादा चमकेगा, तो ये पूरा चांद दिखाई देगा। इस समय हमें पूरा चांद दिखाई देता जब पूरी सीधी लाइट पड़ती है, पृथ्वी के ऊपर से पड़ रही है। देखो जरा, पृथ्वी थोड़ा हमने डाउन में कर रखी है तो पृथ्वी के ऊपर से आ रही है तो ये चमक रहा है। तो ये हो गया। इस दिन होता पूर्णिमा, जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है। पूर्णिमा किस दिन होता है?
जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है। ये ध्यान तो पता नहीं चखवाला है, ध्यान ध्यान दे बेटा, एक ध्यान। ठीक है, जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है। जिस दिन सूर्य की लाइट सीधे पड़ती है और जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन होता है पूर्णिमा। ठीक है, पृथ्वी के बारे में हमने क्या किया, पृथ्वी अपना एक चक्कर, अब देखो ये चक्कर पूरा कर देगी, फिर ये अब क्या हो गया, दिन। इस समय दिन हो गया और इस समय रात। दिन रात का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, जिधर को यदि हम सूर्य की ओर हमारा मुंह रहेगा तो क्या हो गया, मतलब यहाँ हम भारत में है, ये भारत का मुंह यदि सूर्य की ओर है तो क्या हो गया, अरे यदि भारत का मुंह इधर को है, उस पीठ हो गई उधर को, किधर को, सूर्य की ओर पीठ हो गई, तो अब अंधेरा की उजाला, तो ये समय रात के दिन, समझ में आ गया। अच्छा, पृथ्वी अपनी जगह में, जो पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूमती है ना, तो ये कितने में घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। मैंने पहले बताया था, देखो जरा घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है, अपना एक चक्कर लगाने में 24, अपनी धुरी पे जब घूमती है तो एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। पृथ्वी अपना एक चक्कर, अब पृथ्वी अपनी जगह में अपना एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 24 घंटे। बिल्कुल सही। ठीक है, अब करते हैं चंद्रमा की बात। अब चंद्रमा देखते हैं कि ये चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का। देखते हैं पृथ्वी का चक्कर। बच्चों वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में यानी 360 डिग्री घूमने में 27 दिन और 8 घंटे लगाता है, लेकिन यहां पे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को जानने के लिए हमने पूर्णिमा से और फिर पूर्णिमा पे ही आना है, तो 29.5 यानी 29.5 दिन लगते हैं, तो उसको हमने 30 दिन मान के चलना है। तो एक चक्कर लगाने में 30 दिन लगते हैं लगभग। देखते हैं कैसे, अपने आप बोलेंगे बच्चे, गिनेंगे, 1 2 3 जल्दी जल्दी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हाँ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कितने दिन लगे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, बिल्कुल 30 दिन लगे। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी, जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो कितने दिन लगे, इसका मतलब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 30 दिन लेता है। ठीक है, अब देखें आधा चक्कर। अब आधा चक्कर का करते हैं, करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो जरा, आधा चक्कर यहां से ठीक आधा, फिर आधा इधर को हो गया, तो आधा चक्कर लगाने में कितना समय लगा, 15 दिन लगे। तो जो ये 15 दिन लगे इसी को पक्ष कहते हैं, यानी एक पक्ष कितने दिन का, 15 दिन का एक पक्ष। अब आगे चलो एक करके, पृथ्वी घूमती रहे तो वहां तो चुप नहीं होना है, जल्दी जल्दी नहीं आ रहा हमारा, तो घूमते रहे। हाँ देखो जरा, तो इसमें तुमने देखा 15 दिन में एक पक्ष हुआ और वहां से फिर तुम आगे आगे गिना कितना हुआ, और 15 दिन। इसके मतलब कितने पक्ष हो गए एक महीने में, 2 पक्ष। कितने कितने दिन के पक्ष हुए, कितने कितने दिन के पक्ष हुए, हाँ, तो 15 दिन का एक पक्ष हुआ और 15 दिन का एक पक्ष हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर हम जानते हैं 15 दिन का एक पक्ष तो हो गया और 15 दिन का दूसरा पक्ष हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें पक्ष होते कौन कौन से हैं। देखो जरा, हाँ, एक होता है कृष्ण पक्ष और ये होता है शुक्ल पक्ष। अब हम कृष्ण पक्ष की बात करते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष को जानने से पहले हमें अमावस को जानना बहुत जरूरी है। ये पूर्णिमा का तो पता लग गया, पूर्णिमा कब होता है, जब पूरा चांद दिखाई देता है।
अब यहां से चलते हम, चलते 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 यहां चले और यहां पे आ गए। ठीक, अब देखो हम हैं पृथ्वी पे, यहां भारत में, ठीक है, ये तो घूमती रहेगी पृथ्वी, ठीक है, हम यहां पे, ठीक। अब यहां से देखो जरा, अब यहां पे हम, ठीक है, इधर इधर को हो जाओ, अब यहां पे हम, तो क्या हो रहा है, इधर को जाओ, इधर ही हो जा ऐसे। अब देखो यहां पृथ्वी से हमें चांद दिखाई देगा, पृथ्वी से चांद दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? सूर्य की रोशनी हाँ के पीछे वाली। हाँ बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि लाइट तो यहाँ पड़ रही है और इसने रोक दी इधर से लाइट, ठीक है। तो अब हमें पता ही नहीं लग रहा कि चांद है या नहीं है, ठीक है, चांद का यहाँ पता ही नहीं लगता है, अंधेरा है तो चांद कहां से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अब पृथ्वी से जब हम देख रहे हैं तो चांद नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि चांद के पीछे वाले हिस्से पे सूर्य की लाइट पड़ रही है, लेकिन जब हम पृथ्वी से देख रहे हैं तो चांद नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अमावस समझ गए, अब चलो फिर वापिस चंद्रमा पे, वहां पूर्णिमा पे चलो, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने जाना पक्ष समझ गए थे ना, शुक्ल पक्ष, वो दो पक्ष समझ गए थे, दो पक्ष एक महीने में। अब देखते हैं कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष कब होता है, देखो हाँ, कृष्ण पक्ष को समझने के लिए कृष्ण पक्ष समझना है पहले, जब हम पूर्णिमा से चलना शुरू करते हैं, क्या हम जब पूर्णिमा से चलना शुरू करते हैं और कहां पहुंचते हैं, अमावस पे, यहां तक हुआ था ना 15 दिन यहीं तक हुए थे, एक पक्ष यहीं तक हुआ था ना। तो जब हम कहां से शुरू किया, पूर्णिमा से चलना शुरू किया, और कहां तक, चलो जरा पूर्णिमा से अमावस तक, तो 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 दिन, 15 दिन। तो हमने जो ये 15 दिन है ना, इसी को कृष्ण पक्ष कहते हैं, ये जो 15 दिन का एक पक्ष बना, इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा कहां से, पूर्णिमा से और अमावस तक की दूरी तय करता है, तो उस समय को कहते हैं कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष कहां, देखो शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं, देखो इधर से चले, यहां से चलेंगे हम, कहां से शुरू किया चलना का, हाँ ध्यान देना है, अमावस से चलना शुरू किया, बोलो, चलते 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 15 दिन ये भी हो गए, ठीक है। तो अब यहां पे आ गए, अब 15 दिन इधर के, तो इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, उधर था कृष्ण पक्ष, और इधर शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं, जब चंद्रमा अमावस से चलना शुरू करता है और पूर्णिमा पे पहुंचता है, तो इसके बीच की जो दूरी है, इसी समय को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो दो पक्ष समझ गए, कौन कौन से पक्ष, बोलना मुंह से, हाँ, दिव्यांशु का वो नहीं दे रहा तो ध्यान नहीं दे रहा, हाँ रियांश ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। अब करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है, हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष समझ गए, ठीक। अब कृष्ण पक्ष में होता क्या है, देखो जरा, जब हम यहां चलते हैं पूर्णिमा पे पूरी लाइट, पूर्णिमा के दिन पूरी लाइट। अब देखो यहां से जब हम आगे को चलते हैं तो यहां कुल उजाला कम होता है, कृष्ण पक्ष में क्या होता है, उजाला घटते हुए जाता है, देखो घट रहा है, यहाँ एक में दूसरे दिन में थोड़ा कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम कर होते होते होते, और एक समय ऐसे आता है जब हमें पृथ्वी से फिर सूर्य, ये हमें चांद अब दिखाई नहीं देता है, हमें जब चांद नहीं दिखाई देता, यहाँ अंधेरा हो जाता है, ठीक है, यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो ये अमावस होती है, जिस दिन अंधेरा होता है उसको अमावस कहते हैं। अमावस को क्या होता है, अंधेरा, उस दिन चांद दिखाई नहीं देता है, ठीक। आप देखो आगे चले, तो यहां से अब बढ़ते हुए, वहां तो चांद घट रहा था, उजाला घट रहा था, दिन प्रतिदिन उजाला घट रहा था। अब यहाँ उजाला बढ़ेगा, बढ़ते 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 ऐसे में ये और ये यहाँ पे पहुंच गया, तो ये शुक्ल पक्ष हो गया। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा घटता है कि बढ़ता है, हाँ, तो उसमें बढ़ रहा है, देखो शुक्ल पक्ष में बढ़ रहा है
और कृष्ण पक्ष में घट रहा है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष समझ गए, इतना आ गया समझ में। अब इसके प्रश्न मैं लास्ट में पूछूंगा अभी, ठीक। अब देखो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष हो गया। अब देखो अब करते हैं हम सूर्य ग्रहण की बात। किसकी बात? सूर्य ग्रहण की, जो हमारा मेन इसको बनाने का मकसद है सूर्य ग्रहण। तो अब जरा ध्यान से देखना सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। अब देखो जरा सूर्य ग्रहण कब होगा। देखो ग्रहण क्या होता है, माना मैं आपसे बात कर रहा हूं। ग्रहण क्या होता है, देखो ग्रहण पहले मैं समझा देता हूं ग्रहण क्या होता है। ग्रहण केवल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से मतलब नहीं है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और ये बच्चा खड़ा हो गया, मैं आपकी ओर देख रहा हूं, और ये बच्चा बीच में आ गया। ऐसे मैं आपसे बात कर रहा था, ये बीच में आ गया, तो इस समय मेरे लिए बीच में ग्रहण लग गया। इसने मेरा जो आपसे संवाद है वो तोड़ दिया है, इसी को ग्रहण कहते हैं। ग्रहण समझना है पहले। ग्रहण माने रुकावट, ग्रहण मीन्स रुकावट। हम दोनों के बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में जो रुकावट है इसने रोक लिया है उसको, ठीक है, तो यही ग्रहण है। ठीक है, समझ में आया? तुम्हारे लिए मैं ग्रहण और मेरे लिए तुम ग्रहण, ठीक है। इसके बीच में आने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्रहण या तो तुम पे लग रहा है या तो मेरे पे लग रहा है। तो हम जिसकी ओर देखते हैं, देखो यहां से हम पृथ्वी से देख रहे हैं सूर्य की ओर, तो यदि सूर्य की ओर देख रहे हैं बीच में कोई आ गया तो कौन सा ग्रहण लगेगा? हाँ, यदि बीच में कोई आ गया तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो इसका मतलब सूर्य ग्रहण है। तो अब जरा ध्यान से देखना सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। अब देखो जरा सूर्य ग्रहण कब होगा। चलते 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 जैसे जैसे चांद चंद्रमा इसके चक्कर लगा रहे हैं, पहुंचते 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 कहां पहुंच गया? अमावस पे। यहाँ पे इधर कुछ, हाँ कहां पहुंच गया? हाँ अमावस पे। लेकिन किसके कहां पे पहुंचा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में पहुंच गया है। यानी सूर्य, देखो ग्रहण, यहां से हमें सूर्य दिखाई देगा? नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया। बिल्कुल, उसके बीच में चंद्रमा आ गया है। देखो सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया है, ठीक है। अब देखो थोड़ा नीचे होना, ये थोड़ा देखो, तीनों जब एक सीध में आ जाएंगे, कौन? पृथ्वी, तुम मत झुक, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। अब देखो यहां से जब हम पृथ्वी से देखेंगे ना तो हमें नहीं दिखाई देगा सूर्य। तो जो नहीं दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वही है ग्रहण। कौन नहीं दिखाई दे रहा है? सूर्य। तो इसका मतलब सूर्य ग्रहण है, ठीक है। सूर्य ग्रहण दिन में है कि रात में? दिन में। हाँ, ये दिन का समय है। देखो दिन में चंद्रमा बीच में आ गया, दिन में चंद्रमा बीच में आ गया, और दिन तो रात में आ रहा था जब अमावस थी, लेकिन अब इस समय दिन में आ गया चंद्रमा बीच में, ठीक है। तीनों एक सीध में आ गए, तो अब क्या हो रहा है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? देखो जरा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। देखो अब देखो जरा यहां से, अब किस किस के बीच में है? देखो जरा, देखो कहां है सूर्य ग्रहण? कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और तीनों एक सीध में हो जाते हैं। सीध में बोलते हैं, हाँ बस ठीक है। अब आगे चल, ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अभी तो ये पूर्णिमा थी, यहाँ पे पूर्णिमा होती है ना, अमावस। तुमने देखा होगा सूर्य ग्रहण किस दिन हुआ था? जब सूर्य अमावस थी। किस दिन हुआ था? जब अमावस। हाँ, अमावस के दिन हुआ था सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण देखते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, जिस दिन, अब देखो हर दिन तो पहले ही चांद कम कम होता है, तो उस समय पता नहीं लगेगा कि चांद ढका है कि नहीं। जब पूरा चांद दिखाई देगा तभी तो पता लगेगा। जब पूरा चांद, जिस दिन पूरा चांद दिखाई देगा तभी तो हमें पता लगेगा कि इस पे कोई छाया पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। और दिन तो पहले कम दिखाई देता है। अब देखो जरा, देखो ये एक चक्कर लगा कि यहाँ पे तो आता ही है 30 दिन में। तो हम बोलेंगे यार 30 दिन में सूर्य ग्रहण क्यों नहीं हुआ?
और 30, क्योंकि वहां जब वहां पहुंचेगा तो सूर्य ग्रहण होना चाहिए, और यहाँ आएगा तो यहाँ चंद्र ग्रहण होना चाहिए, होगा ना भाई। जब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे चंद्र ग्रहण होता है या वहां पे सूर्य ग्रहण होता है, तो पृथ्वी तो बीच में आ ही रही है ना, तो चंद्र ग्रहण होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, एक सीध में नहीं है, चंद्रमा ऊपर उठा हुआ है, चंद्रमा ऊपर उठा हुआ है। देखो इसके यहां से भी हम देखेंगे तो इसलिए हमने पृथ्वी को थोड़ा छोटा बनाया, डाउन में बनाया, मतलब छोटा नहीं बल्कि हमने पृथ्वी को इसलिए डाउन में बनाया ताकि हमें सीधी लाइट किस पे पड़ सके, चंद्रमा पे सीधी लाइट पड़ सके। ठीक है, तो अब सीधी लाइट यदि चंद्रमा पे पड़ गई तो तब क्या होगा, पूर्णिमा होगी। लेकिन अब देखो चलते चलते क्या हुआ, ये थोड़ा सा नीचे आ गया बराबर में, तीनों एक सीध में आ गए। तू ऐसे रहा, ये तीनों एक सीध में आ गए। देखो अब क्या हुआ, जब सूर्य से हम यहां से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये पृथ्वी आ गई। देखो हम चंद्रमा यहां से यदि वो करेंगे तो बीच में देखो पृथ्वी आ गई, तीनों एक सीध में। जब तीनों एक सीध में आएंगे, जब तीनों एक सीध में आएंगे तभी ग्रहण होगा, तभी ग्रहण होगा। ठीक है, पूर्ण ग्रहण है तभी होगा। अब देखो तीनों एक सीध में आ गए, तो तीनों जब एक सीध में आए तो क्या हुआ, चंद्र ग्रहण। अब देखते हैं, देखो चांद वो करते करते जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं। अब देखो हम है पृथ्वी में, हम कहां पे हैं, पृथ्वी में। बोलो बेटे बोलो, हम है पृथ्वी पे, देखो हम पृथ्वी में। ठीक, अब हम यहां से देख रहे हैं, चांद दिखाई देगा, नहीं, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे नहीं पड़ रही है। किस पे पड़ रही है, पृथ्वी के पीछे वाले, बिल्कुल पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से पे पड़ रही है, पृथ्वी के आगे वाले हिस्से पे नहीं पड़ रही है, तो चांद नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चांद यहां हो गया, देखो चांद इसकी पृथ्वी के उसमें आ गया है ना, तो इस समय कौन सा ग्रहण हो गया, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, देखो जरा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है ना, और तीनों एक सीध में आ जाते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ गए, जी सर। ठीक। अब देखते हैं, अब देखो बेटा, ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सीख गए, पृथ्वी का चंद्रमा को सीख गए कि चंद्रमा अपना एक चक्कर, पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, पृथ्वी अपनी दूरी पे कितने समय में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष कितने दिन का होता है, कृष्ण पक्ष कितने दिन का होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब इसके आगे चलते हैं, देखो सूर्य जो ये चक्र है ना, ये वाला चक्र, देखो ये वाला चक्र, ये है 365 दिन का, 365, यानी यहां से हम यदि चलना शुरू करेंगे तो यहां तक जब हम सूर्य का चक्कर लगाएंगे, ठीक है, सूर्य का चक्कर यहां तक लगाएंगे तो ये 365 दिन लगेंगे, इसमें एक साल लगेगा पूरा, एक चक्कर लगाने में एक साल। तो अब देखो ये तो होता है, लेकिन ये चंद्रमा पृथ्वी का ही चक्कर लगाएगा। जो पृथ्वी चंद्रमा है वो चंद्रमा क्या करेगा, पृथ्वी का चक्कर लगाएगा साथ में। अभी देखते हैं कैसे, और पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाएगी। चलो चलते हैं, करो। हाँ तो उसके नजदीक चले जाए। हाँ ये देखो चंद्रमा अपना चक्कर लगा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, और चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा, ये तो बोल रहे हैं, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो बिल्कुल देखो क्या हो रहा है, कौन लगा रहा है सूर्य का चक्कर, पृथ्वी, हाँ पृथ्वी लगा रही है। पृथ्वी ने क्या किया, सूर्य का एक चक्कर लगाया, कितने दिन में, 365, एक साल में, यानी 365 दिन में। अब देखो, और साथ साथ में चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा था,
पृथ्वी का। चंद्रमा लगा रहा था पृथ्वी का चक्कर और पृथ्वी लगा रही थी सूर्य का चक्कर। चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा था और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही थी? तो इससे बनते हैं क्या? ऋतुएं, सीजन, है ना? ठीक है, 6 ऋतुएं होती है। ये ऋतुएं इसी से बनती है। जब ये वो घूमती है, कौन? पृथ्वी घूमती है किसके? सूर्य के चारों ओर ऐसे। ठीक है, 365 दिन लगाती है एक साल में, तो इसमें 6 ऋतुएं आ जाती है इस बीच में। अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि कब ठंडियों का टाइम अब कब गर्मियों का टाइम। हम फिलहाल 2 लेते हैं। एक हम यही जानते हैं कि ठंडियों का टाइम होता है और गर्मियों का टाइम होता है। तुम चारों नहीं देख रहे हो इधर, हाँ, तुम चारों का ध्यान या नहीं है। ठीक है, अभी मैं तुमसे ही पूछूंगा, तुम चारों से सवाल पूछूंगा। अभी देखो क्या करते हैं जब हम आग सेकते हैं ना। एक उदाहरण दे रहा हूं, माना यहाँ पे आग जली हुई है, तो हम ऐसे झुक के सेकते हैं ना आग, है ना? अब तो कहाँ आता है? माथे पे भी, हाथों पे भी, ऐसे, है ना? आती है ना गर्माहट। और जो हम इधर को हो जाएंगे ऐसा तो नहीं आएगी हमारे ना, माथे पे नहीं आएगी। अब देखते हैं, पृथ्वी देखो पहले ही झुकी हुई है इतनी, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, पृथ्वी झुकी हुई है, झुके हुए में चलती है पृथ्वी। अपने दूरी में तो घूमती है पर ऐसे में घूमती है। देखो ये इतनी तो ज्यादा भी नहीं झुकूं, थोड़ा कम है, इतने में देखो, इतने में घूम रही है, इतने में घूमेगी। ठीक है, इतने में घूम रही है पृथ्वी। तो आप देखो जरा, अब जब पृथ्वी का ये वाला हिस्सा, जब हम ये यहाँ पे हैं, यहाँ भारत में है, तो यहाँ सूर्य की लाइट, सूर्य की जो गर्माहट वो कहाँ पड़ेगी? सूर्य की गर्माहट बोलो, भारत में कि यहाँ अमेरिका में? भारत में। तो भारत में इस समय क्या है? गर्मी का मौसम। देखो यहाँ आ रहा है ना, सूर्य की तपन सीधे यहाँ आ रही है, तो इस समय क्या है? गर्मियों का। अब देखो ऐसे में, ऐसे घूमना, ऐसे में। अब देखो कहाँ हो गया? अब गर्मी कहाँ आ गई? हाँ, ये इसको भारत ले लो, इसको अमेरिका ले लो, तो ये कहाँ गई अब गर्मी? अमेरिका में गर्मी और भारत में ठंडियों का मौसम। भारत में ठंड हो गई। देखो आप सूर्य से बहुत दूर चले गए, हम सूर्य से दूर चले गए, तो सूर्य से दूर चले गए इसका मतलब ठंडियों का मौसम आ गया। अब बताना मेरे को, कौन सा मौसम? अब कौन सा मौसम? ठीक है, अब देखो जब इधर को रहता तो न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, इधर को भी न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, लेकिन ज्यादा गर्मी का मौसम ये और ज्यादा ठंडियों का मौसम ये। समझ गए? आया कुछ समझ में? अभी देखो अभी तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूं, इसमें आपने लगातार प्रैक्टिस करनी है। जब हम लगातार इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीख जाएंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हर चीज को समझेंगे। ठीक है, पृथ्वी, अभी मैं थोड़ा कुछ 2-4 सवाल पूछ लूं, तुम बैठ जाओ, थके होंगे इतनी देर में, बैठ जाओ। पृथ्वी और चंद्रमा तो बहुत ज्यादा थके होंगे, है ना? इन दोनों ने बहुत ज्यादा चक्कर लगा दिए, बहुत ज्यादा थके होंगे। अब देखो जरा, सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? एक चमकीला ग्रह, उपग्रह। हाँ, चंद्रमा एक किसका उपग्रह है? हाँ, पृथ्वी का। इसका मतलब इस लड़की ने बहुत ध्यान दिया उस पर, बाकियों ने ध्यान नहीं दिया। चंद्रमा एक पृथ्वी का चमकीला उपग्रह है। अच्छा, पृथ्वी अपनी धुरी पे जब घूमती है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। बहुत सुंदर, ठीक। और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 3 बहुत सुंदर। अब जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं और सूर्य की लाइट, मुझे चंद्रमा ले लो, यदि मैं चांद हूं तो सूर्य की लाइट जब मेरे पे सीधे पड़ रही है तो इस समय जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है, बोलने का मतलब है जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन क्या होता है? गुड, उस दिन पूर्णिमा होता है। और जिस दिन
चांद नहीं दिखाई देता है, बस अमावस होती है। ठीक। अच्छा, पक्ष कितने दिन का होता है? 15 दिन। तो महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। कौन कौन से? अच्छा, कृष्ण पक्ष कब होता है? कृष्ण पक्ष बिल्कुल सही। जब चंद्रमा पूर्णिमा से और अमावस की दूरी तय करती है तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? बिल्कुल राइट। जब चंद्रमा अमावस से लेकर के और पूर्णिमा तक की दूरी तय करती है तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या था और क्या सीखा इसमें? हाँ, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? बिल्कुल सही। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और तीनों एक सीध में होते हैं, है ना? तो तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है? बिल्कुल सही। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और तीनों एक सीध में हो जाते हैं, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। बहुत सुंदर। अच्छा, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लेती है? 365 दिन। गुड, बहुत सुंदर। कितने दिन? 365 यानी 1 साल। 1 साल का समय लेती है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया जानकारी। तो इससे कुछ बेनिफिट मिला? अब किताब से पढ़ाने में अच्छा है कि ऐसे करने में सही है? हाँ, तो ये गतिविधि करनी है और गतिविधि इसको आप करते रहिए। ठीक है, मैं वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, बहुत सारी जानकारियां इस गतिविधि के अंदर है। आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं इस वीडियो को, ताकि आपके बच्चे भी आसानी से सीख सकें। खेल खेल में किताबी ज्ञान अलग है और ये गतिविधियों के माध्यम से बच्चा बहुत सरल तरीके से जल्दी सीख जाते हैं। बच्चे जो भी हैं, बच्चे क्या जो भी हो, हम लोग भी, हो सकता है कई चीजों की जानकारी हम लोगों को भी नहीं होती है, तो हम लोग भी सीखते हैं ये चीजें। बच्चों के साथ साथ हम भी सीख लेते हैं। तो इसलिए इन चीजों को देखिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अपने विद्यालय में भी करवाएं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो ये अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ कीजिए। इसमें बड़ा मजा आएगा बच्चों को। इसलिए इन गतिविधियों को करते रहिए। धन्यवाद।